बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनके आंसर्स। आज के ये जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कह लें कि नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी इसमें यूज़ की गई है। जिस तरह से कोई नॉर्मली ये जो वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह जो आते हैं, ये उस तरह के वर्ड्स हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, जो टेस्ट वगैरह में आते हैं, एसएटी, जीमैट, जीआरई वगैरह में, और इस तरह से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई नॉट टू एड, अबेट, काउंसिल एंड प्रोक्योर डिसऑनेस्टी। ये देखिए, एड, अबेट, काउंसिल एंड प्रोक्योर, ये तकरीबन सारे सिनोनिम्स ही हैं, और इसका मतलब क्या होता है? मदद करना। मदद करना। और स्पेशली अबेट जो है, इसका स्पेशली मतलब नॉर्मली आता है किसी नेगेटिव काम में मदद करना, जैसे किसी क्राइम में मदद करना, डिसऑनेस्टी में मदद करना, अबेट, राइट। तो ये डिसऑनेस्टी की सेंस में आएगा, तो फिर अबेट है मदद करना की सेंस में, ताउन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडमोनिश बैड बिहेवियर एंड प्रेज गुड बिहेवियर। एडमोनिश का मतलब होता है वार्न करना, तंबीह करना, कहना कि ये गलत है, ना करो। ठीक है ना, बच्चों को नॉर्मली हम एडमोनिश करते हैं, उनको खबरदार करते हैं कि ये काम ना किया जाए। तो एडमोनिश किसी ना किसी बुरी चीज़ के लिए ही होता है, खबरदार करना, ये इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू अवॉइड गिविंग टॉडलर्स टू मच शुगर, एडल्ट्रेट दिस जूस विद वाटर। बच्चों को, टॉडलर्स का मतलब होता है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज, उनको कहते हैं बहुत ज़्यादा टू मच शुगर देने की बजाय उनको शुगर देने से परहेज करने के लिए हम क्या करें? एडल्ट्रेट दिस जूस विद वाटर, यानी कि उसको मिक्स करें। ठीक है, एडल्ट्रेट का मतलब असल में होता है मिलावट करना। जैसे दूध में लोग मिलावट करते हैं पानी डाल के, ऐसे ही एडल्ट्रेट किसी भी चीज़ को इम्प्योरीफाई करना, बेसिकली उसकी जो बेसिक प्योरिटी है उसको ख़त्म करना और उसमें कोई चीज़ ऐड करना। अब वो ज़्यादातर तो नेगेटिव सेंस में ही होता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। अब देखें ना, ये तो पॉजिटिव सेंस है ना, कि बच्चों को ज़्यादा शुगर ना दी जाए। उसको अवॉइड करने के लिए फिर ज़ाहिर है यही है कि जूस में हम पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो थोड़ा पतला हो जाएगा, ताकि बच्चों को ज़्यादा पानी उनकी बॉडी में जाए, ज़्यादा शुगर ना जाए। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, डैश थेरेपी, adjuvant therapy is the more common type of chemotherapy used to enhance the effectiveness of other treatments। देखिए, एजुवेंट थेरेपी, एजुवेंट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप कोई स्पोर्टिंग एलिमेंट दे रहे हैं, किसी को कोई स्पोर्ट दे रहे हैं, स्पोर्ट दे रहे हैं। ये मेडिकल साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है, थेरेपी में भी यूज़ होता है, या किसी भी और चीज़ का। मतलब ये है कि आप अपने बच्चे की रीडिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो जो स्कूल में बुक्स दी जा रही हैं उससे एडिशनल हम कुछ उसकी रीडिंग करवा लें स्टोरी बुक्स दे के, तो वो एजुवांट एक्टिविटी हो गई। तो जो भी सपोर्ट करने वाली, किसी मेन चीज़ को सपोर्ट करने वाली जो भी चीज़ होती है वो एजुवांट हो, उसको कहलाते हैं, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, sufferers of panic attacks may be given a higher use of niacin to alleviate the problem. Sufferers of panic attacks may be given a higher dose of niacin to alleviate the problem। मतलब वो जो पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, उनको नायासिन एक मेडिसिन है, उसकी ज़्यादा हाई डोज दी जा सकती है ताकि उनका प्रॉब्लम कम हो, उनका प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ की जो उसकी मतलब असर है उसको कम करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं एलिविएट। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह।